मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 की सॉल्यूशन चैप्टर के इंटेक्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और प्रॉब्लम आपका दिया है, फर्स्ट प्रॉब्लम हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है और कैसे मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। देखो ध्यान देते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन 20% बाई मास। तो बच्चों को मेन प्रॉब्लम क्या होता है 20% बाई मास। इसका मीनिंग क्या है? 20% बाई मास का मीनिंग बस यही है कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन दिया है उसमें 20% एक कंपोनेंट है और 80% दूसरा कंपोनेंट है। तो जैसे अगर आप बात करते हैं कि आपके पास यही 20% बाई मास दे दिया है किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल का 20% बाई मास है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब इसमें 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है और 80 ग्राम क्या है आपका वाटर है, बस इतना ही है। और देखिए अब आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो वो फॉर्मूला होता है गिवन मास, कितना मास दिया हुआ है अपॉन उसका मोलर मास। तो अब अभी क्या करेंगे, हम इथाइलिन ग्लाइकॉल के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे और वाटर के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे आपको मोल फ्रैक्शन निकालना इजी हो जाएगा। फिर फॉर्मूले में आपको रख देना है, आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन, मोल नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो आपको दो चीजें, पहले तो गिवन मास चाहिए प्लस उसका मोलर मास। तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना आपने 11th क्लास में पढ़ा है, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मोलर मास कैलकुलेट करना है आपको C2H6O2 यानी एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है क्या करेंगे हम, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, और यहाँ 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, टोटल सॉल्व करेंगे तो आएगा 62 ग्राम पर मोल। ये आपका आ गया मोलर मास। अब आपको पता है मोल्स निकालना है, तो गिवन मास अपान मोलर मास, और गिवन मास कितना दिया इथाइलिन जाएगा 20%, मतलब 20 ग्राम दिया है। तो 20 ग्राम अपान 62 ग्राम पर मोल सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.322 मोल। सिमिलरली कैलकुलेट कर लेते हैं मोल हम वाटर का। तो वाटर का आपको मोल कैलकुलेट करना है, तो पहले आपको गिवन कितना दिया है भाई 80 ग्राम, क्योंकि 20 ग्राम अगर आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा तो 80 ग्राम क्या बचेगा, तो आपका वाटर बचेगा। अब हम क्या करेंगे, तो 80 ग्राम वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर को पता है ऑक्सीजन का 16 होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा, दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.44 मोल। क्लियर। अब हमें दोनों के डिफरेंट डिफरेंट यानी ग्लाइकॉल और क्या है वाटर है, दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो जिसे अगर ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो मोल्स ऑफ C2H6O2, मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, यानी आपको किसी एक कंपोनेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो उस कंपोनेंट का मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर, वो चाहे वाटर हो या इथाइलिन ग्लाइकॉल हो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो मोल्स ऑफ ने यहाँ कैलकुलेट कर लिया था इथाइलिन ग्लाइकॉल का 0.322, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल 0.322 प्लस मोल्स ऑफ H2O 4.44, सॉल्व करेंगे आएगा 0.06। सिमिलरली मोल्स ऑफ किसका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, तो कुछ नहीं करना है, 4.44 अपॉन 4.44 प्लस 0.322 इक्वल, सॉल्व करेंगे 0.932। इस प्रकार से आप किसी भी प्रॉब्लम का मोल फ्रैक्शन को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन हमने सीख लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे मोलरिटी के बारे में, कैसे मोलरिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूशन इन 450 ml सॉल्यूशन। तो मोलरिटी, आपको पहले मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके प्रेजेंट हैं किसमें, 1 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन 1 लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन लीटर, यानी कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में प्रेजेंट हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे आप, पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ NaOH, क्योंकि सोल्यूट क्या है इसमें 5 ग्राम NaOH दिया है। तो NaOH का कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है इसका कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और इसका होता है 1, ऐड करेंगे तो आपका टोटल मिलके हो जाएगा 40। क्लियर। तो आपको पता है मोल्स निकालना है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया है 5 ग्राम और मोलर मास दिया है 14 ग्राम। तो 5 ग्राम अपॉन 40 ग्राम आपने सॉल्व किया तो कितना है 0.125 मोल आया आपका। ओके। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है लीटर में, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम किस में दिया है 450 ml में दिया है। तो लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से हम डिवाइड करेंगे।
तो हमने यहाँ क्या किया 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, इन दोनों की वैल्यू हमने इस फार्मूले में पुट कर दी। अब रखेंगे तो वो क्या मिल जाएगा 0.125 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 450 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.278 मोल पर लीटर, क्योंकि इसका यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर, या कैपिटल एम से भी हम इसे लिखते हैं, मोलरिटी कैपिटल एम से भी लिखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर। यानी कि आपको किसी भी मोलरिटी निकालना है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप कैलकुलेट कर लीजिए और जो वॉल्यूम दिया है उसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। इससे आप किसी भी कंपाउंड की मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनॉइक इन 75 ग्राम बेंजीन। अभी आपने मोलरिटी चेक किया तो मोलरिटी हम देखते हैं कितने लीटर में हम चेक करते हैं, क्लियर। बट मोलरिटी हमें चेक करना है तो हम केजी में चेक करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है मोलरिटी का कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्लियर। कोई सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में आपका नंबर ऑफ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, ये आपका डिफिनेशन है इसका। यानी किसी भी सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में सोल्यूट का कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट प्रेजेंट है कितने 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, ये आपका मोलरिटी का फार्मूला था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसी फार्मूले पे आपको सिर्फ प्रॉब्लम को देख के सॉल्व करना है। जैसे अब मोल्स ऑफ एथेनोइक दिया है एसिड, तो एथेनोइक एसिड का फार्मूला बताना चाहिए। तो फार्मूला उसका होता है C2H4O2, ठीक है ना। ये क्या फार्मूला है जी C2H4O2। अब आपको दिया है C2H4O2, अब इसको कुछ नहीं करना, इसका आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये निकालना है मोल्स का तरीका है आपको निकालने का। तो आपको गिवन मास दिया 2.5 ग्राम और इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे भी हमने प्रीवियस क्लास में देखा है मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने पे इसका आएगा 60 ग्राम पर मोल। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.0417 मोल। आपने इसका निकाल लिया मोल्स ऑफ सोल्यूट का, क्योंकि अभी 2.5 ग्राम क्या सोल्यूट ही है ना, इथेनोइक, और 70 जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है सॉल्वेंट, जो मिनिमम होता है क्या होता है सोल्यूट। तो सोल्यूट आपने मोल्स का कैलकुलेट कर लिया फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कैलकुलेट करना है इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट करना है तो यहाँ पर कितना दिया है 75 ग्राम दे दिया है, किसमें ग्राम में दिया है सॉल्वेंट, तो आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया 75 को 1000 से डिवाइड कर दिया। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को उठा के आपने इसमें पुट कर दिया, पुट कर देते हैं तो आएगा 0.417 अपॉन 75 मल्टीप्लाई बाई 1000 और सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.556 मोल पर केजी। तो इस प्रकार हम किसी भी सॉल्यूशन में उसकी मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी को हम चेक कर सकते हैं। अगर आपको क्या क्या पता हो, अगर आपको ग्राम दे दिया हो और सॉल्वेंट भी आपको दिया, तो सॉल्वेंट अगर ग्राम में दिया है तो आपको बस मेन इंपॉर्टेंट, अगर सॉल्वेंट ग्राम में दिया है तो आपको सॉल्वेंट को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके।